आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में कल रात टीएसपीसी नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया, जिसका इलाज मेदिनी नगर के एमआरएमसीएच में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम और पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हालचाल जाना। इसके बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय की 4 सदस्यीय टीम पलामू पहुंची और शहीद जवानों को पुलिस लाइन ग्राउंड में अंतिम सलामी दी गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव हैदर नगर प्रखंड भेज दिया गया, जहां अंतिम संस्कार होगा। आईजी अभियान माइकल राज ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सल उन्मूलन अभियान और तेज किया जाएगा। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए शहादत को सलाम किया। रांची के कांके स्थित रेनपास के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर आज शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। इनके अलावा कई हस्तियां शताब्दी समारोह में शामिल हुई। गौरतलब है कि रेनपास का अपना गौरवमयी इतिहास है। यहां 1925 से अब तक 35 लाख मानसिक रोगियों का सफल इलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डाक प्रणाली अब दुनिया का सबसे बड़ा डोर स्टेप बैंकिंग नेटवर्क है, जो सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के अभूतपूर्व प्रयासों से देश का विनम्र डाकिया वित्तीय समावेशन का अग्रदूत बन गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरें कम करने के सरकार के फैसले की सराहना की है। आज गुरुग्राम के सोहना में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज पर जीएसटी की दरें कम की गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से और एक आइटम का निर्णय लिया गया और इस निर्णय से सभी परिवारों में खुशी का माहौल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली में बदलावों की घोषणा का झारखंड के व्यवसायियों ने स्वागत किया है। हजारीबाग वासियों का कहना है कि इससे महंगाई में कमी आएगी और बाजार में रौनक लौटेगी। हजारीबाग चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव राकेश ठाकुर ने कहा कि यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमारे वित्त मंत्री ने जो स्लैब जारी किया है वो 2 स्लैब पर है, जीएसटी लगाया है 5% से 18%। ये एक सराहनीय कदम है। इससे जीवन रक्षक जो चीजें हैं और रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी और आम जन के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। लोहरदगा जिले में मिशन वात्सल्य के तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में मिशन वात्सल्य के तत्वाधान में बाल विवाह रोकथाम हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कहा गया कि बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें उन वर्गों को भी शामिल किया गया जिनकी भूमिका बाल विवाह की प्रक्रिया में अनजाने में जुड़ जाती है, जैसे टेंट वाले, बैंड बाजा वाले और अन्य आयोजनकर्ता। उन्हें विशेष रूप से समझाया गया कि यदि वे बाल विवाह से जुड़े किसी भी आयोजन में सहयोग करेंगे तो ये भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। मौके पर बाल विवाह कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
दुमका जिले के झाझापारा गांव पहुंची राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने दीदी की दुकान कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक लाभुक को 30,000 रुपए की सहायता राशि दी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।